हेलो क्लास 6 स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सब अपने घर पर स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। लेकिन बच्चों, आपको घर रहकर अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। पहले की तरह आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है और अपने काम को प्रॉपर रखना है। अच्छे से बुक्स के जो चैप्टर हैं अच्छे से रीड करने हैं, उन्हें समझना है, बुक एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। ठीक है बच्चों, इस बार का जो आपका एनुअल का पोर्शन है उसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के नाम हैं चैप्टर 16 3 प्रश्न, चैप्टर 18 प्रतिशोध और चैप्टर 20 खेल, खाना और खुशी। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है चैप्टर 16 3 प्रश्न। तो जल्दी से आप अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आपको भी ये चैप्टर रीड करना है। निकालिए पेज नंबर 21। ठीक है बच्चों, तो ये जो कहानी है इसमें एक राजा होता है और राजा के मन में 2-3 प्रश्न हैं जो वो उन प्रश्नों के उत्तर पता करना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो ज्ञानी लोगों को अपने पास बुलाता है, अपने दरबार में बुलाता है, लेकिन उसे इन सब का अपने प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं मिलता। तो उसी के आधार पर ये कहानी है। एक समय एक राजा ने विचार किया कि मुझे यह मालूम होना चाहिए कि किसी काम को शुरू करने का ठीक समय कौन सा है। उसका पहला प्रश्न क्या था कि किसी काम को शुरू करने का ठीक समय कौन सा है। दूसरा प्रश्न था किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन की नहीं। ठीक है, और तीसरा प्रश्न क्या था, संसार में सबसे उत्तम कार्य कौन सा है। ठीक है बच्चों, राजा के ये 3 प्रश्न थे। कौन से प्रश्न थे कि किसी कार्य को शुरू करने का ठीक समय कौन सा होता है और हमें किन लोगों की बातें सुननी चाहिए और किन की नहीं। और तीसरा प्रश्न था संसार में सबसे उत्तम कार्य कौन सा है। ठीक है, तो इसी के चलते उसने क्या किया, अपने राज दरबार में डोंडी पिटवा दी, यानी मुनादी करा दी उसने कि जो भी मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर को देगा उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। तो क्या हुआ कि राज दरबार में रोज़ अनेकों बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानी पुरुष आने लगे और राजा अब सबसे अपने वही प्रश्न पूछते थे। तो किसी ने पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि मनुष्य को काम करने से पहले दिनों, महीनों और वर्षों की सूची पत्र बना लेना चाहिए। किसी ने कहा कि कार्य आरंभ करने का पहले से ठीक समय निश्चित कर लेना चाहिए। संभव है मनुष्य को चाहिए कि वथा यानी कि बेकार में समय न गंवाए, जो कर्तव्य हो सदा उसे करता रहे। किसी ने कहा कि राजा कितना भी चतुर हो, सावधान क्यों न हो, वह अकेला प्रत्येक कार्य आरंभ करने का ठीक समय नहीं जान सकता। उसे बुद्धिमान लोगों की सभा बनाकर उनसे सम्मति लेनी चाहिए। ठीक है, तो रोज लेकिन धीरे धीरे राजा के पास लोग आते गए, लेकिन राजा को लेकिन उसके प्रश्नों का उत्तर अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें यह भी उत्तर दिया कि जो राजा होता है उसके पास क्या होना चाहिए, मंत्री अति उत्तम होने चाहिए। कोई बोला पंडित, कोई बोला वैद्य और किसी ने कहा सेना। तीसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने क्या कहा, कोई कहता था पदार्थों में विद्या सबसे उत्तम है, कोई कहता था शास्त्र विद्या और कोई बताता था पूजा पाठ। राजा को कोई भी उत्तर ठीक मालूम न हुआ। पास ही के जंगल में एक ज्ञानी पुरुष रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान थे, एक साधु थे। तो राजा ने सोचा कि चलो उनके पास जाकर मुझे अपने प्रश्न पूछने चाहिए। तो साधु ने क्या किया, वहाँ से अपने राज दरबार से निकलकर साधु की कुटिया में चला गया। साधु हमेशा कुटिया में ही रहता था, वह अपनी कुटिया को छोड़कर कभी बाहर नहीं जाता था और केवल दीन मनुष्यों से मिला करता था। इसी कारण राजा साधारण वस्त्र पहनकर पैदल साधु की कुटिया में पहुंचा। देखा कि साधु कुटिया के सामने धरती खोद रहा था। राजा को देखते ही साधु ने प्रणाम किया और फिर खोदने लगा। साधु बहुत दुबला और कमज़ोर था, फावड़ा चलाते हुए हांफता था मतलब उसे सांस चढ़ रही थी, फावड़ा चलाते हुए इतना कमज़ोर था। राजा ने कहा, महाराज, मैं आपसे 3 बातें पूछने आया हूँ। पहली बात यह है कि
मैं काम करने का ठीक समय किस प्रकार जान सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि संसार में सबसे उत्तम कौन सा कार्य है। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और धरती खोदता था। राजा उसने क्या किया, साधु ने, राजा ने अपने तीनों प्रश्न साधु से किए, लेकिन साधु ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो लगातार अपना जो कार्य कर रहा था धरती खोदने का वो खोदता रहा। तो राजा ने कहा, महाराज आप थके मालूम होते हैं, लाइए फावड़ा मुझे दे दीजिए और आप विश्राम कर लीजिए और मैं आपकी जगह मैं धरती को खोद देता हूँ। तो साधु ने कहा धन्यवाद और उसने अपना फावड़ा जो उनके हाथों में दे दिया और स्वयं क्या किया, ज़मीन पर बैठ गए। राजा 2 कार्य खोद चुका तो रुक गया और फिर अपने तीनों प्रश्न दोहराए। साधु ने उत्तर दिया हाँ और फावड़ा लेने को हाथ पकड़ा दिया, लेकिन राजा ने फावड़ा न दिया और खोदता ही रहा यहाँ तक कि सांझ हो गई। तब राजा ने फावड़ा जमीन पर रख दिया और बोला, महाराज मैं तो आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर लेने आया था, यदि आप कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मैं लौट जाता हूँ। ठीक है। साधु देखो कोई भागता है। तो साधु ने तभी क्या किया कि देखो कोई भागता हुआ आ रहा है। राजा ने मुंह फेर कर देखा, एक दाढ़ी वाला मनुष्य जंगल की ओर से दौड़ा आ रहा था। उसने अपने पेट को हाथ से दबा रखा था और उसके हाथों के बीच से रक्त बह रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने देखा कि उसके पेट में बड़ा घाव है। राजा ने घाव को पानी से धोकर अपने दुपट्टे को उस पर बांध दिया। रक्त बहना बंद हो गया। कुछ समय बाद मनुष्य को सुध आई। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, फिर उस मनुष्य को होश आया। उसने पानी मांगा। राजा ने तुरंत जल लाकर मनुष्य को पिलाया। इतने में सूर्यास्त हो गया। राजा साधु की सहायता से मनुष्य को उठाकर कुटिया में ले गया, वहाँ चारपाई पर लिटा दिया। घायल आदमी को नींद आ गई। थकावट के कारण राजा भी तुरंत सो गया। भोर होने पर उठा तो घायल ने कहा, राजन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे ही वो आदमी दौड़ता हुआ आया था, राजा ने उसका क्या कहता मरहम पट्टी की थी उसको राजा ने। तो जैसे फिर उसके बाद वो बेहोश हो गया था। जैसे ही उसे होश आता है तो वो राजा से कहता है कि राजा मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा बोलता है कि क्षमा कैसी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तो जो दाढ़ी वाला मनुष्य था वो कहता है, आप मुझे नहीं जानते परंतु मैं आपको जानता हूँ। आपने मेरे भाई का धन छीन लिया था, इसी कारण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपसे बदला लूँगा। मैं जानता था कि आप साधु से मिलकर संध्या समय अकेले घर लौटेंगे, इसी कारण मैं जंगल में छिप गया था। आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया था और मुझे गोली मारी। मैं भागकर यहाँ आया। यदि आप मेरा घाव बंद न करते तो मैं अवश्य मर जाता। मुझ पर बड़ी दया की। मैं आपको मारना चाहता था परंतु आपने मेरी जान बचाई। अब भविष्य में आपका दास बनकर रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा और मुझे क्षमा करें। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसा घातक शत्रु सहज में ही मित्र बन गया। उसने अपने वैद्य को उसकी दवा करने को बुला भेजा। और राजा ने क्या किया, अपने महल से एक वैद्य को बुलाया और उसकी मरहम पट्टी कराई, उसे दवा दिलवाई। और उससे विदा होकर राजा ने साधु से कहा, महाराज आपने मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, प्रणाम, आज्ञा दीजिए। साधु, आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका है। राजा, मैं समझा नहीं। साधु, देखो यदि तुम कल मुझ पर तरस खाकर धरती नहीं खोदते और शीघ्र ही लौट जाते तो यह मनुष्य राह में तुम्हें कष्ट देता। तुम पछताते कि मैं साधु के पास क्यों न ठहर गया। इसलिए उचित समय वह था जब तुम धरती खोद रहे थे और उचित मनुष्य मैं था। मेरा भला करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। इसके बाद जब वह मनुष्य आया तो उचित समय वह था जब तुम उसके घाव को मरहम पट्टी कर रहे थे। उसके घाव को ढकना तुम्हारा कर्तव्य था। सारांश यह है कि सदैव वर्तमान काल ही सबसे उचित काल है, क्योंकि वर्तमान काल पर ही हमारा अधिकार है। कौन सा? जो समय यानी कि चल रहा होता है, वर्तमान के लिए जो समय चल रहा है वो ही सबसे हमारे लिए उचित का समय है। संकट के समय जो मनुष्य मिल जाए वही उचित मनुष्य है। जो संकट के समय आपकी सहायता कर दे वो क्या है? सबसे उचित मनुष्य है। कौन जानता है पल में क्या हो जाए, कोई मिले अथवा न मिले, सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार है। सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम कर्तव्य क्या है? परोपकार, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की सहायता करना।
क्योंकि उपकार के लिए ही मनुष्य इस मृत्युलोक में शरीर को धारण करता है। क्योंकि अपने लिए तो क्या करते हैं, जानवर भी अपने लिए कर लेते हैं, तो मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? मनुष्य का जन्म हुआ है परोपकार करने के लिए। तो हमेशा हमें परोपकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो ये वाला चैप्टर बच्चों आपको अपनी बुक में से 2-3 टाइम रीड करना है। आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। इसके बाद मैं आपको इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करने के लिए दूंगी। सभी बच्चों को कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। क्वेश्चन आंसर चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे।